हम ये केस कैसे हार सकते हैं? मेरी वजह से हुआ। मुझे समझ लेना चाहिए था उस बुज़दिल वकील से कुछ नहीं होगा। करीम, अगर करीम होता तो। बेटा बस करो, रिलैक्स हो जाओ। कोई अपील का रास्ता तो होगा, कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। हाँ भाई, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम। हमें खबर मिली है भतीजे, अदालत ने दारिया के हक में फैसला सुना दिया है ना? हम इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाएंगे? बताएं चचा। तुम अगर ये मुसीबत ना लाते तो हम जान छुड़ा चुके होते। मानता हूं कि दारिया के मामले में गलती की, लेकिन हिस्से वाले मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था। दारिया के पास पहले से ही हिस्सा था, सब जानते हैं ये बात। अगर तुम उस वक्त उसके साथी न बनते और उसकी हिमायत न करते तो मैं वो शेयर्स कब का खरीद चुका होता। अगर तुम पुरानी बातें ही निकालोगे तो मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है। अगर उस दिन तुम मुझे टेबल से ना उठाते तो मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाता। अच्छा बस करो तुम लोग। क्या कर रहे हो? ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैं दारिया की गलतियों का जिम्मेदार बनते बनते थक गया हूं चाचा जान। मेरा बेटा ठीक कह रहा है भाई, इस शेयर्स का मामला तो बस यूं ही है। उस लड़की ने बेचा नहीं, बेचेगी। तुम शरीक होते या ना होते क्या फर्क पड़ता? हसन, मैं सुलह की बात कर रहा हूं और तुम आग लगा रहे हो। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, इकट्ठे होने का वक्त है। बैठकर बात करो, मशवरा करो कि इस मुसीबत से आखिर कैसे निकला जाए। भाई काम हो गया है। हमें ये शेयर्स लाजमी खरीदने होंगे बाबा। दारिया मर के भी शेयर्स नहीं बेचेगी। जैसा भी हो, मुझे कीमत और खर्चे की परवाह नहीं। मैं जाकर उसके वकील से बात करता हूं। मुझे यकीन है सबसे बेहतर होगा। जैसे पहले था वैसा होगा। हम सब साथ होंगे तो मेहनत से सब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बाबा, हम कर सकते हैं। अरे मेहनत करोगे, इस पर कोई शक नहीं है, मगर तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे सईद? नहीं, कल का काम आज करना बेहतर होता है हनीफा। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ और इस काम के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, है ना? आप ठीक कह रही हैं खाला। पहले साफ साफ बात होनी चाहिए, उसके बाद तय करना है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ बेटा। समझ तो सईद भी गए हैं मगर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी ठीक कह रही है, हमें अभी तक पता भी नहीं कि हम क्या करेंगे। बच्चे बड़े होंगे तो शायद कहीं और चले जाएं, क्या करेंगे फिर? हाँ, थोड़ा बहुत पैसा जमा किया हुआ है मैंने, शुक्र है, गुजारा हो ही जाएगा। नहीं अम्मी नहीं, अब सिर्फ गुजारे से काम हरगिज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बेटा। एक मिनट, क्या मतलब गुजारा? मैं कुछ समझा नहीं। हारून, दरअसल मैं ये कह रही थी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम आगे जाके बच्चों को किसी और माहौल में पालें, तो बस वही बात हो रही थी। ये बातें छोड़ो, आज की बात करते हैं। अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, फैसला हो गया है अब। हाँ बिल्कुल, हम वही करेंगे जो हमें आता है, फिर से खाने का काम करेंगे। हारून, तुम्हें भी इस काम की समझ है, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, ये आसानी से कर सकते हैं। बेटा, तुम्हें देखकर खुशी हुई। शुक्रिया दादी जान, आपकी दुआ है। उस वक्त जल्दी जल्दी मैं पूछ नहीं सकी तुमसे। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? क्या हुआ मेरे हाल को मोहतरम दादी जान? देख रही हूँ तुम दोनों में कितनी कुर्बत है।
ये तो अच्छी बात है। बेटा, अच्छी तो है मगर क्या भूल गए उसकी करतूत? उसने खुद कहा था कि तुमसे बदला लेने के लिए खुद किया था उसने सब। बात ऐसी नहीं दादी जान, कुछ बातें आप नहीं जानती। वो मसला खत्म हो गया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बाद में वो मुकर गई तो अलग बात है। इतनी सारी बातों के बाद हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं बेटा? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो किस्सा खत्म हो गया। आप नहीं मानती तो आपका मामला है। बस एक बात समझ लें, इस हवेली में दिलान के साथ, जो कि मेरी बीवी है, वैसा ही सुलूक होगा जैसा होना चाहिए। जो मुखालफत करेगा उसे मेरा सामना करना होगा। गुल कदर, इधर आओ फौरन। जी बेगम साहिबा। मेरी कॉफी मेरे कमरे में ले आओ। ठीक है। खैर तो है भतीजे, इतनी जल्दी में क्यों हो? कोई खास बात नहीं है चाचा। अरे इस हवेली के नौकर चाकर सारे मर गए हैं क्या? मेहमत कहाँ है? चाचा कह रहा हूँ ना, कोई खास बात नहीं है। जरूरत होगी तो लड़कों को बुला लूंगा। अच्छा ठीक है। ये कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल लिखा है? इन सब का तुम्हें क्या काम पड़ गया है? मुझे भी बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। चाचा हर बात घर या कंपनी के मुतालिक नहीं। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, आप भूल गए क्या? ये सब मुझे चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है, कैसे याद ना हो। हमारा फख्र हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ बेटा जाओ। तो ये बात है। रुक जाओ बेटा, मैं भी तुम्हारा ही चचा हूं। देख लूंगा, मैं भी पता लगा लूंगा। क्या देखा जा रहा है? अपनी जिंदगी को। अपनी जिंदगी को? हाँ, मेरी पूरी जिंदगी एक छोटे से डब्बे में समा गई है। अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो ऐसा नहीं होता। वो तमाम साल जो हमने यूं ही जाया कर दिए, सोचकर दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब हम माजी की तरफ नहीं, मुस्तकबिल को देखेंगे दिलान। अभी तवील जिंदगी पड़ी है, उसका क्या होगा? वाकई है ना? है, क्यों नहीं। और न जाने कितने डब्बे बनाओगी तुम। हमारी ये अलमारी है ना, सारी भर जाएगी। मैं तो कीमती यादों को संभाल कर रखने को बहुत पसंद करती हूँ, हर एक चीज को। तो अच्छा है ना, हमारे घर में बहुत जगह है। अपनी यादों से शुरू करेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी तो होंगे ना। उनके लिए भी डब्बे बनाया करोगी तुम, बल्कि पहले उनके कपड़ों से शुरुआत करोगी तुम। हाँ जरूर बनाऊंगी। मैं तो उनके नन्हे नन्हे स्वेटर्स और सॉक्स फेंकने की हिम्मत ही नहीं कर सकूंगी। अरे फिर तो 1 महीने में ही डब्बा भर जाएगा। तुम्हें लगता है कि उनकी नानी भी हमारे साथ होंगी? क्यों नहीं होगी? हमारा बच्चा नानी के हाथ की बनी स्वेटर पहनेगा। पहनेगा, इंशाल्लाह जरूर पहनेगा। मैं तो माँ की मोहब्बत को तरसती हुई बड़ी हुई हूँ। कम से कम मेरे बच्चे तो नानी की मोहब्बत महसूस करेंगे। हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स के बारे में कोई खबर आई क्या बारान? जिहान ने सब कर लिया है, लेकर आ रहा है।
जबरदस्त। लेकिन तुम्हारे भी तो काफी मसले हैं जिनमें तुम फंसे हुए हो। तुम्हारे काम मुतासिर तो नहीं हो रहे। फिक्र मत करो, मैं अपने हालात से खुश हूं।